कंट्री है उस दिन वो डेवलप कंट्री के लिस्ट में अन्य देशों की तरह आ जाएगा। आपको इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अभिभाषण में लाल किले से कहा, पंच प्राण के बारे में बताया। पंच प्राण का मतलब 5 रिजोल्यूशंस, 5 संकल्प की बात कही है और उसके अंतर्गत युवाओं को ये बताया है कि 2047 तक अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो कैसे होगा, युवाओं को द्वारा होगा। क्योंकि आज का भारत कौन सा भारत है? आज का भारत युवाओं का भारत है। लेकिन ये भारत सभी दिन युवा नहीं रहेंगे। आज जो आपकी उम्र है, कल आज से 2047 तक जोड़ लीजिए, 10-15 साल 20 साल तो आपको पता चल जाएगा कि आप उस दिन कितने के होंगे। तो ऐसे भारत के लोगों को उस लिए से उन्होंने कहा कि विदेशी मानसिकता, कॉलोनियल एजुकेशन, कॉलोनियल शिक्षा, इसकी कोई भी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए और अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए संकल्प करो। मतलब जो भी है, जो तुम्हारे पास है, अपना जो दिया है, अपना विरासत का मतलब क्या? जो आपके पास है, जो आपके देश के पास है, जो आपके घर में है, जो आपके समाज में है, जो आपके राज्य में है, वी फील प्राउड ऑफ इट, है ना? उस पर गर्व की बात है। जो इस जेडी बिजनेस कॉलेज में मैं यहाँ कभी मैनेजमेंट का क्लास लेने आया था, आज मैं देख रहा हूँ कि अब बहुत ऊपर का हो गया। हमारे VC साहब के संरक्षण में बहुत सारे कॉलेज जो है वो विकसित कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के क्विक इम्प्लीमेंटेशन के लिए सजेशन दिए हैं, मैंने जल्दी से लागू होगा। ये क्या सजेशन है? तो इसके अंतर्गत बताया है कि याद कराने की पुरानी पद्धति की प्रैक्टिस की जाए। जैसे योगा, तो वो क्या है? याद कराने की पुरानी पद्धति। हम लोग जानते हैं, सुबह में उठो और प्रातः काल पढ़ाई शुरू करो, 1 बार पढ़ो, 2 बार सोचो और 3 बार लिखो, तब वो चीज आपका अपना हो जाएगा। वो रटने की जरूरत नहीं है। जिस पर लड़कियां, जिस प्रकार महिलाएं अपने पैर में पायल जब बांध के चलती है तो छम छम की आवाज होता है। वो नॉलेज जो तुम्हारा होगा वो किसी एग्जामिनेशन के लिए भय पैदा नहीं करेगा। जब अगर शुरू करना है आज तो अभी ले लीजिएगा, अभी हम तैयार हैं। तो ऐसे दिमाग में मानसिकता उत्पन्न करने के लिए याद करने की पुरानी क्षमता, आप लोग में जो नहीं जानते हैं, आपको देखने में लगता होगा कि तो आधुनिक व्यक्ति हैं, लेकिन हमने बहुत सारे चीज नॉलेज पढ़ के ज्ञान कहा। इसलिए कि मैं गाँव का रहने वाला हूँ। जो गांव का नहीं रहने वाला वो तो पूरा जीवन कभी जी ही नहीं सकता। वो पूरा जीवन के बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो मैं जब पढ़ता था तो हमें बताया था कि ज़्यादा देर तक याद रखना है तो ये जो दोनों पालथी मार के एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रख करके पढ़ो, उससे कंसंट्रेशन होगा और नहीं भूलोगे। एक तरीका है। ये सब कहाँ से है? पहले यही तो है पारंपरिक प्रथा, पारंपरिक ज्ञान, जिसके बारे में जिसको जानकारी नहीं है। अभी जो बच्चे पढ़ते हैं एकदम फर्स्ट क्लास, उनका टेबल रहिए, जब तक नहीं होता है, एसी नहीं लगा होता है, आधुनिक तौर पर लैंप नहीं होता है, उनका दिमाग कंसंट्रेशन में नहीं होता है। मालूम है कि उसी हॉल में कभी ऑन ऑफ कर रहे हैं, माँ पिताजी सो गए हैं, वो अपना दुनिया का संसार है ना। वो पढ़ाई लिखाई के यूनिवर्सिटी से लेके अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को खोले हुए हैं। मैं भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करता हूं आपके सामने। अगर भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा का पहला फीचर्स क्या है? गुरु और शिष्य का संबंध, और साथ साथ भारतीय जो परंपरा है ना, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो उसके अंतर्गत आती है संस्कृति, उसके अंतर्गत आती है कहानियाँ, उसके अंतर्गत आती है किंवदंतियाँ, उनके अंतर्गत आती हैं लोक कथाएं, उनके अंतर्गत आती है पौराणिक कथाएं, रीति रिवाज, कानून, भाषा, गीत, खेल, विजुअल आर्ट इत्यादि इत्यादि। ये सभी हमारे पारंपरिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। और मैं बताऊं कि पारंपरिक ज्ञान के द्वारा क्या क्या फायदा है।
तो सबसे पहले मनुष्य अपने जीवन के रोजी रोटी का इंतजाम करता है। पारंपरिक जब ज्ञान हो तो उसको से आप ज्ञान करते हैं और साथ साथ उसका आप संरक्षण करते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। पारंपरिक ज्ञान का उद्देश्य है स्वदेशी संस्कृति की रक्षा के साथ साथ आजीविका की स्थिरता, मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और आर्थिक विकास को बनाए रखना, ये है ट्रेडिशनल नॉलेज का महत्व। मैं बताऊं कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये जो नमस्ते बोलते हैं सब लोग, उसको आजकल गुड मॉर्निंग पूरा सुबह में हम तो देखते हैं कुछ लोग 12 बजे 1 बजे से शुरू कर देता है। कभी कभी मैं देखा था तो बचता है, मैं देखा क्या है तो गुड मॉर्निंग हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये जो है, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की देन है गुड मॉर्निंग, जो पहले कभी नमस्ते था, आज भी नमस्ते करते हैं। आज भी हम हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, माँ पिता के पैर छू करके नमस्कार करते हैं, गुरुजनों को पैर छू करके परम नमस्कार करते हैं। कितनी सुंदर है हमारी परंपरा, कितनी सुंदर है हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी सभ्यता। आप दूसरे को जिन लोगों को मौका मिलता है विदेश में जाकर के देखिए कि माँ और बेटा, पिता और पुत्र किस प्रकार रहते हैं। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, सब कुछ लगेगा 0-0। पूरे मनुष्य के, पूरे मानव जीवन का अगर आप बैलेंस शीट देखो तो तुम्हें पता चलेगा। एक 3-4 चक्र है, बालपन, युवा और उसके बाद में जो है, जो अभी हम लोग का ये चल रहा है, अंत में जब जाते जाते सारे ज्ञान के भंडार खुल जाते हैं, पूरा इवैल्यूएशन करते हो और सब कुछ जब लगता है तो लगता है कि आज हमारे पास सब कुछ है। अभी तो जो मॉडर्न विद्यार्थी हैं वो जानते हैं डिंक कंसेप्ट, DINK, डबल इनकम नो किड्स कंसेप्ट। मोस्ट ऑफ यू, आपके जो बच्चे बच्चियां जो कारपोरेट सेक्टर में गए होंगे, काम करने वाले, लड़की गई होगी तो वहाँ एक दोस्त खोजेगा कि कोई मेरे ही बराबर का मिल जाए, उसी कंपनी में मिल जाए, डबल इनकम हो गया। यार बच्चा है तो उसी तरह की लड़की की खोज में लग गया, डबल इनकम हो गया। नो किड्स, कब किड्स? उस समय किड्स जब उसके पास एक बड़ी गाड़ी हो, जब उसके पास एक बड़ा फ्लैट हो। उसका प्रभाव क्या पड़ा समाज में, आप लोग जो लोग जानते हैं वो जान रखिए कि कुछ ऐसे उम्र पार कर जाते हैं जब बच्चे और बच्चियों को पैदा करने में मुश्किलें खड़ा होती है। तो एक तरफ चलो आधुनिकता के दौर में बड़े मकान, बड़े गाड़ी, नो किड्स कंसेप्ट आया, और दूसरी ओर समस्याएं आप झेल रहे हैं। तो IVF में जा रहे हैं तो इधर घूम रहे हैं तो उधर घूम रहे हैं। माँ पिताजी भगवान का, देवी देवता का डेली जो है आपका ये करते हैं। तो नमस्ते के बारे में बताया। नमस्ते का मतलब है, कितने लोग जानते हैं, भारतीय नॉलेज सिस्टम बताता है नमस्ते का मतलब कि हम आपके शरीर के अंतर्गत जो आत्मा है, जो ईश्वर है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, आप भी उसको प्रणाम करते हैं। तो आज के बाद इस नमस्ते में ज़्यादा मजा आएगा जब ये पता चलेगा कि आप जवाहरलाल को प्रणाम नहीं करते हैं, आप AK नाग साहब को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आप प्रोफेसर RK सिंह को नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी आत्मा को प्रणाम कर रहे हैं, ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं। वर्ल्ड पीस एंड हार्मोनी, ये तो नई समस्या आ गई कि वर्ल्ड पीस एंड हार्मोनी, क्या जरूरत है विश्व शांति की बात करने की बात, क्या जरूरत है हार्मोनी सद्भावना की बात करने की बात? अरे इसलिए है कि पूरी दुनिया में आग लगा है, पूरी दुनिया में आग लगा है, और उसका मेन कारण तो ग्लोबलाइजेशन है, उसका मेन कारण तो ग्लोबलाइजेशन है। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, आज पूरी दुनिया का मार्केट एक ग्लोबल मार्केट बन गया है। अमेरिका में कोई नया कार आया, अमेरिका में कोई नई टी-शर्ट आपने देखी, आपने कोई नया जींस देखा, आपने इंग्लैंड में नया मोबाइल देखा, आपने जापान में कोई नई चीजें देखी, यहाँ इंडिया वाले लोग ऑर्डर करते हैं और तुरंत हाथ से जो है वो आ जाता है। ये है कंपटीशन, ये है प्रतियोगिता, ये है ग्लोबलाइजेशन का कारण। और जितना ज्यादा कंपटीशन होगा
उतना ही आपसी तोड़ मोड़ होगा, आपस में जेलसी होगी, हम बड़ा कि तुम बड़ा। वास्तव में आप देखो तो पूरा विश्व की धरती किसकी है? क्या मेरे बाप दादा की है? क्या अमेरिकन की है? क्या अंग्रेजों की है? क्या रशियन की है? नहीं, किसी की नहीं है। ये तो ईश्वर का दिया हुआ एक चीज है जो पृथ्वी सत्ता है। लेकिन बड़ा होने के चक्कर में हम लोग जो देश हैं वो जैसे चाइना भारत की ओर कभी घुसने का प्रयास करता है, कोई दूसरा कंट्री, दूसरे अभी यूक्रेन में देखिए रसिया ने उसको बर्बाद कर दिया तो उधर से उधर जा रहा है। यहाँ के लोग आपस में प्रतियोगिता करके, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट है और जिस कारण पूरे जो है विश्व में अभी असंतोष है, अवसाद है, डिप्रेशन है ना, पलायन है, भागा भागी है, इधर से उधर भागो, यहाँ से वहाँ जाओ, असंतुलन है और पूरा विश्व पर्यावरण की भी समस्या से जूझ रहा है। यही कारण है कि हम 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं, विश्व शांति दिवस मनाते हैं। शांति के लिए समानता और मानवाधिकार भी जरूरी है। शांति तब होगी जब समानता मिलेगी, इक्वलिटी हो, महिलाओं में इक्वलिटी हो, पुरुषों में इक्वलिटी हो, महिला पुरुष में इनइक्वलिटी होगी, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। घर में पति पत्नी में इनइक्वलिटी होती है, महिला आप अपनी पत्नी को दबाते हो, पत्नी समझती है कि मेरे साथ समानता नहीं हो रहा है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वो क्रांतिकारी नेता बन जाती है घर में। समाज में भी वही जाति के आधार पर लोग एक दूसरे पर चढ़ना चाहते हैं कि हम हाई जात के बानी, हम थोड़ा से ऊपर बानी, तो हम थोड़ा से नीचे बानी, वो चढ़ गया ऊपर, अब हो रहा है। और सही देश है, मैंने बताया ना, पूरा कंट्री एक है, पूरा पृथ्वी एक है, ना कोई रेखा है, ना कोई विभाजन है, फिर भी दुनिया में एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं। तो मैं बताऊं कि भारत का तो शुरू से ही क्या एक बात रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कदिश्च दुख भाग भवति। अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का मंगलमय हो, किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। यह तो भारतीय वेद पुराण, हमारी संस्कृति पूरे दुनिया को उपदेश दे रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति के लिए जहाँ जानते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा, वहीं पर उनको पंचायती करने के लिए बुलाया जाता है। जब किसी से नहीं जब फट जाता तो नरेंद्र मोदी वहाँ पर उतरते हैं और वो जो है कृष्ण की अवतरित होते हैं और पापियों का नाश करके वहाँ शांति व्यवस्था जो लोग काम करते हैं। तो मैं इस तरह से आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय इंडियन ट्रेडिशन नॉलेज का काफ़ी महत्व है और मैंने बताया कि अशांति फैली हुई है, वो शांति का दूत भारत ही हो सकता है और शांति के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं विश्व भर में। और मैंने ये बताया कि हमारे जो ट्रेडिशन है हमें उस ट्रेडिशन के द्वारा हमको नॉलेज होता है और यही कारण है कि भारत जैसा देश जो नदियों को पूजा करता है, जो पहाड़ों में बजरंगबली का दर्शन करता है, पत्थरों में भगवान को दर्शन करता है, शिव का दर्शन करता है, नदियों का दर्शन करता है, जो पेड़ विभिन्न प्रकार के पेड़ जैसे बरगद में महिलाएं अपने धागा को बांधती है और अपने हस्बैंड का चिरायु होने की कामना करती है। पीपल में हम लोग पूजा करते हैं। क्या भाई कि अगर किसी पर शनि का वास है, शनि ग्रह से जूझ रहा है, तो शनिवार को एक लोटे जल में गुड़ डाल करके और जा करके पीपल के पेड़ के चारों तरफ ये मंत्र पढ़ो, ये जाप करो, तो तुम्हारे पर शनि ग्रह दूर हो जाएंगे। और वो मंत्र क्या है? मूल ब्रह्मा तनो विष्णु सखा शंकर में वच, पत्ते पत्ते देवानंद श्री वासुदेवाय नमः स्तुते। 300 साहब करते हैं आप ही। तो मेरे कहने का मतलब यह पीपल के पेड़ में हम जाके कहते हैं कि हे वासुदेव
है ना, सुन ले मेरी बात। मूल ब्रह्मा माने पीपल के पेड़ में मूल में जड़ में ब्रह्मा का निवास है। मूल ब्रह्मा तनो विष्णु माने उसके जो ब्रांचेज है उसमें विष्णु का निवास है। मूल ब्रह्मा तनो विष्णु सखा जो शाखाएं हैं शंकर में बेटा शंकर जी निवास करते हैं। पत्ते पत्ते देवानंद जितने पत्ता है उसमें कितने देवी देवता आप लोग जानते करते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवानंद पत्ते पत्ते देवानंद श्री वासुदेवाय नमः स्तुते। और दूध डाल दीजिए, चीटी खाएगी, आराम से आपको आशीर्वाद देगी, आपका शनि ग्रस्त कर जाएगा। तो ज़्यादा बात मैं नहीं कहना चाहता, बहुत सारी बात हो गई, बहुत सारे और लोग होंगे, आप लोग भी सुन क्या करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि 21वीं सदी किसकी है? भारत। 21वीं सदी भारत की है। अगर भारत के इंडियन नॉलेज सिस्टम के आधार पर विश्व वास्तव में शांति व्यवस्था कायम रखना चाहता है, सद्भाव चाहता है, तो उसकी एकमात्र रामबाण है और वो है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत जो शिक्षा प्रणाली है उसको अपनाया जाए और विश्व के लोग भारत के जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है उसको अपना में तो बहुत हद तक विश्व में शांति और सद्भाव का लाया जा सकता है। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो एक दिन मील का पत्थर साबित होगा। और इस सेमिनार में रिसर्च कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें विभिन्न इशू पर जो पेपर पढ़े जाएंगे उससे जो आउटकम्स आएंगे डिस्कशन के बाद 2 दिनों के अंतर्गत, मैं समझता हूं कि उससे न सिर्फ रिसर्च स्कॉलर को, टीचर को लाभ होना चाहिए बल्कि संपूर्ण समाज को लाभ होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने सरल शब्दों में हमें बताया कि हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमारी प्राचीन परंपराएं क्या हैं। आपने बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए। मुझे आपकी बातों में एक ही बात समझ में आई और हम सभी के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी लोगों को, चाहे वो शिक्षक हैं, शोधार्थी हैं, हम सबको इंडियन नॉलेज सिस्टम की पूर्ण जानकारी हासिल करनी होगी और पुरानी परंपराओं को भी समझना होगा, शिक्षा प्रणाली को समझना होगा। तभी हम लोग आज NEP 2020 के साथ जस्टिस कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे और हम अपने विद्यार्थियों को एक नई दिशा दे पाएंगे। केवल डाटा कलेक्शन करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, केवल परीक्षाओं को करवा लेना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सच में उन्हें नवीन शिक्षा प्रणाली का ज्ञान देना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम एक नए भारत की परिकल्पना कर पाएंगे, एक विकसित भारत की, जिसकी परिकल्पना मोदी जी ने की है, हमारा पूरा राष्ट्र कर रहा है, हम सब कर रहे हैं। 1947 में हम पूर्ण रूपेण विकसित तभी हो पाएंगे जब सर ने जो बातें हमें बताई उनका हम सभी परिपालन करेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष अच्छा जी, अब यहाँ मंच पर स्वविनायक को रिलीज करने के लिए मैं सभी मंचासीन अतिथियों को से निवेदन करती हूँ कि वे स्वविनायक को रिलीज करें और आपके सामने जो आज का स्वविनायक है उसे प्रस्तुत करें। उसमें धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, ये हम सभी से छिपा हुआ नहीं है, उन्होंने सभी परीक्षाओं को समय पर कराने का अदम्य साहस दिखलाया है। आज हम लोग अपनी सभी परीक्षाओं को बिल्कुल समय पर ले रहे हैं और इससे हम सबका एक मनोबल बहुत अधिक बढ़ा है, विद्यार्थियों का और शिक्षकों का। उच्च स्तरीय कार्यक्रम उच्च शिक्षा के विकास हेतु करवाने के लिए भी आप कृत संकल्प हैं सर। PPU को ऊंचाई पर पहुंचाने में हम सभी आपके साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलने के लिए कृत संकल्पित हैं। आपके अनमोल विचार यहाँ पर आमंत्रित हैं सर।
afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Smiley, you have not heard. I was seeing the faces of all the delegates and those who are present here. उनका चेहरा कुछ बुझा बुझा से लग रहा था. You are the youth, as rightly said by our Honorable Vice Chancellor. You should not be tensed. When we are attending such august gathering, our faces should like flower and it should be glow like that. All the dignitaries on the dais, Professor Jawaharlal ji, presently is the Vice Chancellor Tilka Majhi, University of Bhagalpur, and Dr. Tripathi ji, my colleague Professor Ekena, who is the coordinator of the conference, the principal sitting on the dais, Upinder Singh ji, Meera Kumari ji, and Rai ji, Indrajit Rai. And one more principal is sitting. Misra ji is also here. He is associated earlier to us when I have been the charge of Vice Chancellor of Magadha University and Professor Jawaharlal was Pro-VC, then the VC also of the Magadha University. So he was closely associated with us. Another dignitaries in the front row, all the faculty members, teaching staff, media persons, and all the delegates. Those who are going to present the paper and author and co-authors of the 2 days international conference. Actually, to be very frank, when we, Jawaharlal ji, myself, and Tapan Sandil ji, he is presently Vice Chancellor of Shama Prasad Mukherjee University, Ranchi, but somehow he is not here. And I am waiting for one more Vice Chancellor, Patna University and Nalanda Open University, Professor K.C. Sinha ji. He will very soon join us for you. He is on the way. When we are talking about something to have some intention of holding a conference, then suddenly we got a call from Tripathi ji. Tripathi ji? Yes, sir. Am I right? Yes, sir. Bilkul. So what we thought, he wanted to have a joint conference in Bihar. So all of three, Professor Jawaharlal ji, myself and Sandil ji were discussing why it could not be held in the Patna. So we decided that it should be under the umbrella of Patliputra University, Patna, and supported by Professor Jawaharlal ji as a Vice Chancellor of Tilka Majhi University and Tapan Sandil ji. And then we discussed and we are holding the 2-day conference today, which will be tomorrow also, and the thought-provoking sessions will be held during these 2 days. And
wish that the papers which will be presented in these 2 days will give some thought for the nation and as well as world. A lot of things has been spoken about the Indian culture, Indian knowledge by 2 distinguished speakers. Jawaharlal ji has spoken so well, so he has left nothing to say to me. And they are the good professors. And as I have heard, Professor Jawaharlal ji was running coaching, which was Jawaharlal ji, you are coaching, you are known to be a best coaching in Patna, in commerce. So I might be not up to him, but the level up to him. And some of you might be knowing better than me on the Indian knowledge. But since I have been asked to say things about this conference, and we go to the theme of this conference, the first word is the Indian knowledge vision. And then it has been also added with the tradition for national development, world peace and harmony. And why we need, first of all, my question from you, so august gathering, that why we should have knowledge of India. Everybody knows about the India. But हम इंडिया तक ही सीमित हो गए हैं. Why we should not talk about Hindustan in the broader way. हम भूल गए कि हमारे पास कभी हिंदुस्तान था. हम एक small prospect में we are talking about India. So think for that. And all we are Hindus or the Indians we are collecting over here or in India, basically we were Aryans. सब लोग आर्यंस थे. धीरे धीरे क्या हुआ? Depending upon the scenario, change in the things, and with our professions, what we are performing, what we were doing, our society was divided into the how many categories? In olden days, 4 categories. What were these? Shudra, Kshatri, Vaishya, and one more. Brahma. I will start from the last. Everybody is saying that Brahma. What is a Brahma? It is a caste. Rather than it was a caste. ये caste थी क्या पहले? कौन लोग थे ब्राह्मण? Who were the Brahmana? जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है. राइट? जिसके पास ज्ञान था, जो आपको बता सके कि आप किस रास्ते से चलेंगे तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. They were called ब्राह्मण. जिसके पास नॉलेज था उसको ब्राह्मण कहा गया. But as days go on, we divided into the caste. There was no caste as such. All the society's people were having the knowledge and distributing the knowledge. They were the Brahmanas. And for running a society, you require all kind of peoples. एक शुरुआत मैंने लास्ट वीक इसलिए किया, किसी सोसाइटी को रन करने के लिए आपको कुछ लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा जिनके पास ज्ञान हो, और ज्ञान को के द्वारा लोगों को एक यूनिटी में एंड डाइवर्सिटी में बांध सके. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू डोंट हैव नॉलेज, हमसे कितने लोग सहमत होंगे
कि पशुओं के पास नॉलेज होता है क्या? दे हैव माइंड, हैव द माइंड, द माइंड, बट दे नेवर माइंड. Why? Animals, see the difference. Animals have mind, but they never mind. Why I am saying this words? उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि किसने क्या कर दिया. इसलिए आप उनको पीटो भी, मारो भी, तो रिएक्शन करते हैं क्या? They never react. लेकिन अभी एक छोटे से बच्चे को मार दें तो बच्चा क्या करता है? अपने पापा को ही मारने लगता है. मारता है ना? रिएक्शंस. So why I am saying this thing? जब तक आप नॉलेज आपके पास नहीं होगा और नॉलेज को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे दूसरों को, और वो नॉलेज एक अच्छी दिशा में होनी चाहिए. Should be in the good direction, not in the negative streams. And it is, if the knowledge is well directed, the society will flourish. And then, if you want to club the society, you require some other functional missionaries. Then, when I'm talking about the old days, I will start coming to these days. Then they thought, नॉलेज तो हो गया हमारे पास, लेकिन नॉलेज के साथ साथ हम अपना भरण पोषण कैसे करेंगे? जैसे अभी हमारे ऋषि साहब कह रहे थे, we require foodings. I will not come to the earning. Then probably I am not that much historian, so I am guessing the things what might have happened that time. आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं. Then they thought कि अगर हमें कुछ, पहले लोग खाने पीने पे ही ज़्यादा विश्वास करते थे कि अगर हमारा पेट भरा है तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं. तो इसका इंतजाम कहाँ से किया था? और जो इस व्यवसाय को करने लगा होगा उसको हम लोगों ने शायद कहा होगा भैंस. हमारी जो डे टू डे नीड पूरी करता होगा, जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व होंगे उसको पूरी करने के लिए उनको व्यापारी की तरह से देखा गया, व्यापार करने से जोड़ा गया, तो उनको हमने कहा भैंस. यू माइट बी नॉट एग्री विद मी, बट दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज माई थॉट. फिर व्यापार हो गया, और जो व्यापार करने लगे उस मास को he started saying बस. लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं, कभी एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ करती थी. ब्राह्मण कभी व्यापारी के उसमें इंटरफियर नहीं करता था, न व्यापारी ब्राह्मण के में इंटरफियर करता था. Then you require cleaning and all those things, and to keep refresh the things. So require some people, those who started doing the things which have the least about the knowledge about the vyapar, they cannot become. We started calling them as a Shudra. Then another last one is what? Kshatriya. हम सब की रक्षा करने के लिए तो ठीक है, पर वो रक्षा हमारे पास जो आक्रमण हुआ करते थे लोगों के दूसरे देशों से, अभी दूसरे देशों के नहीं कहूँगा मैं, जो अपने करंट सोसाइटीज में चाहे वल्गर चाहे वल्नरेबल एनिमल्स के द्वारा जो हमारे ऊपर हमला हुआ करते रहे होंगे, क्योंकि हम लोग पहले जंगलों में ज़्यादा रहते थे, कोई कितने बड़े घर नहीं थे, झोपड़ियों में रहते थे. तो उसका रक्षा करने के लिए या दुश्मनों से रक्षा करने के लिए कोई चाहिए होगा मांस, तो उसको हमने जो हमारी रक्षा कर सके उसको हमने बोला
छत पे जो युद्ध करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उनका काम ही यही था। We have divided this thing. So this is why I am telling this thing. See that how we reach where there, and हमने जो भी ये सब चीजें बनाई थी वो एक थॉट से बनाई, और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया हमने इसको इसमें परिवर्तित कर दिया aimlessly. I am saying without any aim हमने जाति में परिवर्तित कर दिया। क्या कोई जात की जरूरत थी हमारे धर्म में? नहीं। और फिर हमने ऊपर से क्या किया, अभी प्रेजेंट में मैं आ रहा हूं, एक रिजर्वेशन पॉलिसी थोड़ी दी। Why we require the reservation? If you do remember Ambedkar ji, he said that if you want to give the benefit to the this people who are untouched. Untouched means from the education. They are not at par level. Give them reservation so that they can uplift for some time and then remove this reservation. So we have to think, where are we going? And जब तक हम लोग का समय तो खत्म हो गया, now this society is of few youths. You have to decide that where India will go, how India will go, and at what time the India should achieve what it was earlier. इसको हम लोग बोलते थे सोने की चिड़िया। तो कहाँ गए हमारा सोने की चिड़िया? हम लोग को उस पर विचार करने की जरूरत है। इतने हाउ मच we reached, either culture wise, either knowledge wise, any kind of thing. अभी हमारे दोनों स्पीकर या दोनों लोग बड़े अच्छा कुछ पुष्पक विमान का नाम ले रहे थे, मैं तो उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ। हमारे पास हनुमान जी भी तो थे, नहीं थे हमारे पास हनुमान जी? उड़ते हुए श्रीलंका से गए, जंप लगाया और पहुंच गए श्रीलंका। Why to talk about the Pushpak Viman? Talk about the Maharshis and Rishis. मन के गति से कहीं भी पहुंच जाते थे। You might have heard in the Vedas. कोई भी ऋषि हमारे अगर हिमालय में है तो कहा जाता था मन के गति से वो बॉम्बे पहुंच सकते थे। See the talent what we have, and also see the things how we have talented. पहले के लोग हमारे जो महर्षि थे और ऋषि थे, सुना है कि ये लोग दूर की चीजों को, एग्जाम्पल सब आप लोग के पास है, युद्ध चल रहा है, कहां पर चल रहा है? कुरुक्षेत्र में। वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? विकास जी को। तो हम ज्यादा विकासशील उस समय थे कि हम हैं? Tell me. How we were strong. We have to regenerate our energy. We have to rethink that how our Indian knowledge system, which was earlier, how it can be implemented now in India. और बड़ा अफसोस होता है हम लोगों को, हल्दी हम खाते हैं, पेटेंट अमेरिका करता है। चीज हमारे यहाँ बन रही है, पेटेंट कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। Why? And you know the properties of haldi, turmeric, antioxidant, वो इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। लोग आजकल, क्या पहले तो दिया ही करते थे, पहले से सुन के लोगों ने अपने बच्चों को खुद भी रात में दूध मिला, हल्दी मिला के दूध देते हैं, देते हैं? क्या कहते हैं?
गोल्डन मिल्क, तो गोल्ड तो नहीं है उसमें, देयर इज नो गोल्ड। अच्छा, इसलिए बोलते हैं। See the different opinion what we are getting from all of you. Anybody else? Any other opinion about gold? गोल्ड का गुण है। अब मुझे समझना पड़ेगा गोल्ड का क्या गुण है। See this people. मतलब किसी चीज को समझाने के लिए दूसरी चीज उन्होंने जोड़ दिया, गोल्ड का गुण है, बच्चे क्या समझेंगे? अब हमको उसको समझने के लिए गोल्ड की प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, फिर हमारे लिए हेडेक कर दिया आपने। See this how we are nurturing our students. उनको डाउट क्रिएट कर रहे हैं उनके माइंड में कि कुछ ना घुसे उनके माइंड में। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, कुछ कह रहे थे? सर, उसमें और गुण है जो हमारे शरीर के लिए सोने जैसा। यस, एब्सोल्युटली राइट। बैठ जाइए। एक्चुअली हमें अपने आप को अच्छा रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। पहले तो डॉक्टर होते नहीं थे, कौन थे लोग पहले? वैद्य। और वैद्य कहां से आए? कहां से आए वैद्य? महाराष्ट्र से, हिमालय से, रिसर्च से। और फिर कंफ्यूज कर दिया आपने। सर वो औषधि बनाने या सर औषधि बनाने लगे और फिर उसी से सर वो जड़ी बूटी बनाने लग गए। नहीं सर, जड़ी बूटी से सर वो एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद वो सफल हुआ। और ये जड़ी बूटी क्या है? जड़ी तो समझ में आई, लेकिन बूटी क्या है इसमें? जड़ी तो वो हो गई जो जड़ से पैदा होती है, प्लांट के जड़ में हो, वो तो जड़ी समझ में आई, लेकिन बूटी क्या है? बॉडी टेबलेट है सर, उसी का बना हाँ? टेबलेट है, उसी का बना हुआ। बड़े बूढ़े में तो आयुर्वेद में ही लिखता है। Why I am saying this? I am giving some thought to you that you should start thinking that. मेरा ये नहीं है कि आपका नॉलेज चेक करना। मैंने हमेशा बताया कि मेरा नॉलेज आपसे बहुत कम है। You doesn't understand that I am standing here, so I am more knowledgeable to you. No, no चलता। मुझे आप लोगों से कम ज्ञान है। I am learning from you people also. Why I am using all these kinds of things, that I am filtering you with Indian knowledge. Every of us know about the Indian knowledge, earlier what we have. चाहे अपने बाप दादाओं से सीखा हो, चाहे किताबों में पढ़ा हो। अब मैं उसकी ये बात नहीं करता हूँ, किसी से पूछा गया कि आप बताइए राइस कहाँ होता है? राइस कहाँ होता है? कहीं नहीं होता है। होता तो है, ऐसा तो नहीं होता है। पैदा नहीं होता होगा, राइस तो होता है ना। मैं धान की तो बात कर ही नहीं। किसी ने किसी को कहा इसको पता नहीं कि राइस कहाँ होता है, हमें खुद पता नहीं राइस कहाँ होता है, दूसरे का नॉलेज हम टेस्ट कर रहे हैं। धान तो पूछा नहीं किसी ने कहाँ से होता है। What I want to say कि हमारी जो एक छोटी सी नॉलेज है, हम समझते हैं कि हमें संपूर्ण ज्ञान हो गया, जबकि हमें कुछ नहीं आता। We are dot in this world, and the size of dot if you mirror. How many of you know about the mathematics? Some of you might be knowing. Can you tell me the smallest unit of distance? मैथमेटिक्स से कौन है यहाँ पे? कृष्णानंदन, ये जो प्रोफेसर है मैथमेटिक्स, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? क्या है बताइए? नैनो सेकंड। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हिम। When I will go for 10 to minus 100, what will happen? This you are talking about 10 to power minus 9 meter. When we will go for the 10 to power minus 100, what will happen then? This is smaller or that what you are saying? Nano. So you have to define
why I am saying all these words. 10 to power minus 9 is saying nano. I am saying I want a dot of 10 to power minus 100. Still small. So we are dot in this one. और जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है, अपने एक छोटे से ज्ञान को उस पर दिग्भ्रमित होते रहते हैं, अपने आप को प्राउड फील करते हैं, हमें तो सब कुछ आता है. The moment you think, you are making a mistake. और हम वो मिस्टेक करते जा रहे हैं. I am worried about these researchers and young youth, not of us or the age of mine or even more than that. But I am very much behind our young youths. जो हम समझते हैं वो ऐसा है नहीं, लेकिन हमारी परिकल्पना उनके ऊपर नहीं जाती. So what we have to have? अगर इंडियन नॉलेज को समझना है तो इसको न हम सिर्फ किताबों से सीख सकते हैं, न सिर्फ वेदास से सीख सकते हैं, न ग्रंथों से सीख सकते हैं. जितना हम इसमें जाएंगे उतनी हमारे अंदर और जिज्ञासा होनी चाहिए. We must have more and more things which is inspired so that we can learn. और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम जानते हुए भी नहीं जानते अपने इंडिया के बारे में, जिससे मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा था उस समय. बस लोगों ने सुना होगा बंगाल का जादू. लोग कहते हैं कि बंगाल के लोग जादू कर देते हैं. होते हैं, मंत्र पढ़ते थे, आदमी को बकरी बना के अपने पास रख लेते थे 1 साल के लिए. हाउ मेनी ऑफ यू नो? Folks, this is, I am wrong or not? Have you heard this? I'm not joking. See what the power and knowledge we have at that time. How many of you know about the Sabdavedi बाण? Sabdavedi बाण के बारे में कितने लोगों ने सुना है? अगर रामायण पढ़ा है तो किसने मारा था? सप्तभेदी बाण किसने चलाया था? जिससे पीछे पूरी महाभारत हो गई, सॉरी रामायण हो गई है. और राम क्या था उनका श्राप? जैसे तुमने मुझे मेरे बच्चे को मेरे सामने मारा है, इसी तरह तुम भी. क्या चलाया था उन्होंने? शब्दभेदी बाण. मतलब अगर पानी में वो घड़ा भर रहे थे श्रवण कुमार, उससे कल से जो आवाज शब्द हुई, उसने सोचा कोई पशु है, तीर चलाया, उसको बिना देखे मार दिया ना. How many have heard about the guided missile? What is guided missile? अब जो हम बात कर रहे हैं गाइडेड मिसाइल की या मिसाइल की, कहाँ से आए और किसने खोजा? गाइडेड मिसाइल किसने बनाया, जबकि हमारी ये थी टेक्नोलॉजी? Who has made this? All the abroad foreign countries, US, Russia, they are making inventions what we have heard earlier by going through our Vedas, our Granthas. They are developing that things. और हम लोग जैसे जैसे पीढ़ी हमारी आगे बढ़ती जा रही है, क्या होते जा रहे हैं? और बोने होते जा रहे हैं. बोने होते जा रहे हैं, क्यों होते जा रहे हैं? दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को अबाउट द इंडियन कल्चर. जब मैंने शुरुआत करी थी बात करने की, My PVC wanted to speak for 20 minutes, so we'll chair a session, then we will speak there. आपको सेशन अभी चेयर करना है, तो उसमें you can speak. So why we are worrying about all those things, and this is the theme of the today's international conference.
उस समय हमारा कल्चर कितना स्ट्रांग था आप देखो, उसमें हम दूसरों को देने की सोचते थे, लेने की किसी से नहीं सोचते थे। हमारी भावना क्या होती थी? दूसरों को देने की। हम खुश थे, चलो इसके पास खाने को नहीं है लेकिन हम ना खाएं लेकिन इसको दे दें, नॉट टू किड्स, नॉट टू आवर फैमिली। और वो परंपरा देखिए कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हमने तो सुना है, हमने तो देखा है कि कभी हमें अगर कोई व्यक्ति चाहे अजनबी भी हो, he has asked for one glass of water, उसको हम सिर्फ वाटर नहीं देते थे, वाटर के साथ साथ कुछ मीठा भी देते थे, डिपेंडिंग अबाउट व्हाट वी हैव। सी दैट हाउ मच रिच आवर कल्चर। खाना कहीं दूर तो नहीं गया, वो सबने सुना होगा। और अब अगर कोई प्यासा जिसके पास फटे चिथड़े कपड़े हैं आपसे पानी मांगता है तो पानी क्या देते हैं, देने के बाद छोड़िए कहते थे चलो जाओ दूसरा। Now we have become that kind of culture that we are following. स्पीच के बारे में So we are the Professor K.C. Sinha ji, Vice Chancellor, Patna University and Nalanda Open University also here. So we welcome you. If you can give the bouquet, then I will start. Now the VC Sahab has come, so now I will talk very little. I was waiting for him, that's why I was elaborating. अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी उसमें आई नहीं हेल्थ में जो हमारे पास पहले हुआ करते थे। How many of you will agree with me? जबकि कितना एडवांस हम अपने आप को बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास उस लेवल पे है हम? I don't think. I will give the example. Being an engineer, we don't believe on the things which is written. I will give the proof also. How many of you know about the Ganesh ji? गणेश जी के बारे में कितने लोगों ने सुना? मेरे ख्याल से सब लोग जानते हो, मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैंने देखा नहीं कभी उनको। I have never seen. You might have seen it, but I have. कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं? शायद उनका सर अलग कर दिया था। किसने किया था? पिताजी ने। क्यों किया था उस पर नहीं जाऊंगा मैं, वो आज हम लोग कर रहे हैं। उसी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, राइट? पहले तो वो धर्म हुआ करता था, लेकिन हम लोग अब पाश्चात्य को अडॉप्ट करते हुए अभी कर रहे हैं। आई विल नॉट डू दैट। धड़ अलग कर दिया उनका। धड़ मतलब सर। फिर क्या हुआ? एवरीबॉडी नोज, सब लोग जानते हैं। धड़ अलग करने के बाद जब उन्होंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए ही, तो वैद्य की तलाश हुई। एंड सी दैट ट्रांसप्लांटेशन। अभी तो हम एक आदमी के का तो अंग को ही प्रत्यारोपण कर पा रहे हैं, आदमी के आदमी का। पशु का प्रत्यारोपण उनके ऊपर किया गया था, ट्रांसप्लांटेशन। सी द टेक्नोलॉजी वाज व्हाट वाज डेवलप्ड एंड हाउ हेल्थियर एंड हाउ द हेल्थ वाज एडवांस इन दैट टाइम। गांधी जी जो गर्ल्स थी उनके सर को अलग किया, उन पे ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। आदमी के टुकड़ों की तो बात छोड़ दीजिए। सी हाउ मच वी आर स्ट्रांग एंड रिच इवन इन हेल्थ सेक्टर आल्सो। थे कि नहीं थे? थे ना? अभी तो हमें कुछ थोड़ा सा भी प्रत्यारोपण नहीं कर पा रहे हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी टू ह्यूमन बॉडी। कहाँ गए हम लोग? कहाँ हैं? है क्या कहीं पे? आज हैं कहीं पे? हम चाहे हेल्थ सेक्टर ले लो आप, नाउ कमिंग टू द बिल्डिंग सेक्टर। ताजमहल देखो आप, कितने सालों से
चला रहा है, उसी लुक में, उसी चमक में इन्होंने अभी जो वाला किसने नाम लिया, तो मैं नाम भूल रहा हूँ, त्रिपाठी जी ने लिया था, वो स्तूप की बात करी थी, अशोक स्तूप की, मटेरियल की उन्होंने बात करी थी। मैं तो मटेरियल से भी आगे की चीजों में जा रहा हूँ। कितना रिस्क है। और अब जो बिल्डिंग बनाते हैं कैसी बनाते हैं, हम कहते हैं बहुत एडवांस हो गए। आई एम इंजीनियर, आई एम फील प्राउड ऑन मी कि हम लोग तो इतने एडवांस हो गए हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग 200-150 की जो है लेवल की फ्लोर की बना रहे हैं बिल्डिंग। और कितने साल चलेगी? What we are giving the possibility, it will last up to 125 years. 125 साल से ज्यादा ये लाइफ नहीं होगी इस बिल्डिंग में। And see our technology at that time, which was so advanced, कि आज भी 1500 साल से वैसे ही पड़ी हुई है जैसे पहले थी वो बिल्डिंग। तो वो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि हमारे पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी? The simple reason what might have happened that we Indian, हिंदुस्तान जिसको बोलते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट करने में बहुत कमजोर रहे। डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाने के कारण हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर पाए। अदरवाइज आज भी उससे ज्यादा स्ट्रांग होते जो पहले हुआ करते थे। सो दिस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, dictates you, give the lesson to you that what you are doing, you should document each and every aspect of your life. कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं जो चीज हमारे पास साथ घट रही है, जो हम कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन जरूर करना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जब आप करोगे तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगी, और जब ट्रांसफर होगी तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा, हमारे वैल्यूज बढ़ेंगे। और लेकिन जो हम तो रिसर्च की बात करते हैं, सर्च की बात तो कभी करते ही नहीं है। करते हैं क्या? वेरी फ्यू पीपल, वेरी टैलेंटेड पीपल टॉक अबाउट द सर्च। हमें तो रिसर्च भी नहीं हो पा रहा है। So we should not feel happy on us. जो पहले चीज कर चुके हैं उसी पे हमको रिसर्च करना है, उसको फिर से सर्च कर रहे हैं और अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, अरे मैं तो बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर है, और उसका रिजल्ट भी नहीं ले आ पा रहे हैं। I was a scientist also for some time. I will tell you the very fact things. That I was a scientist around 93 to 95 for 3 years at C.V. Pilani, and that was the biggest lab of India on electronics engineering. And will believe me or not believe, हम वो रिजल्ट नहीं पा रहे, कुछ we are doing something for the Hall sensor we were developing, लेकिन जो 10 साल पहले अमेरिका और रशिया ने जो रिजल्ट लिया, हम उसको भी रिपीट नहीं कर पा रहे थे इंडिया में। ऐसा नहीं कि हमारे पास नॉलेज नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्या कमी रही होगी हमारे पास? apparatus. The apparatus what we require, they were not up to that much accuracy that should produce and they can use. हमारे पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जवाहरलाल जी ने भी बहुत बड़ी बात करी, मैं इनसे सहमत भी हूँ। NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे अपने बच्चों के लिए, और उस लेवल की इंस्ट्रूमेंट्स, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज और लोगों के पास है, दूसरी कंट्रीज के लोगों के पास है, उसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि हमारी जो परचेज करने की प्रोसीजर प्रणाली है वो इतनी डिफिकल्ट है कि हम चाहते हुए भी नहीं खरीद पाते।
और हमारे कॉलेज के लोग यहाँ बैठे हैं, प्रिंसिपल लोग, और हम हमेशा ये देखते रहते हैं कि अगर इस बंदे 10 लाख खर्च कर दिया तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। क्या लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? ये लोग फील करते होंगे कि सब लोग इनके ऊपर, अगर इन लोगों ने 25 लाख खर्च कर दिया तो सब लोग की आंखें चढ़ जाती है, अरे इतना खा गया